this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So आज मेरे साथ हैं CA उदय कटियाल. Right, again we are fortunate that you are our student, and again he has secured wonderful marks in audit and law. So audit and law जिसे mainly theoretical marks माना जाता है, subjects माना जाता है, उन्हें subjects को जरिया बनाते हुए what Uday has done is that he has cleared his exams. He has secured 63 marks in audit and 59 marks in law. So that indeed is a very good marks. Thank you. Right. So exactly what was your strategy? आपने initially कैसे prepare करना start किया, बाद में आपने revisions कैसे करे, and अपने last day revision के लिए क्या किया? So basically for every subject, चाहे audit हो law हो, मैंने हर एक subject के लिए एक basic strategy बनाई थी कि मेरे को 4 revisions minimum करनी ही करनी है. So अगर मैं एक group को perspective में लेके चलूँ तो मैं 3 months लेके चलता था कि मेरे को 3 months में एक group complete करना है. तो मैंने इसको ब्रेकअप करा था 9 डेज़ की, मैं फर्स्ट डे पहले पढ़ूंगा, फिर 6 डेज़, फिर 3 डेज़, ताकि 3 दिन में जब मैंने एक सब्जेक्ट कर लिया तो मुझे पता है कि अगर मेरे को एक लास्ट में 1.5 दिन मिलेगा तो मैं उसमें रिवाइज कर पाऊंगा. सो फॉर लॉ एंड ऑडिट फॉर बोथ द क्लासेस मैंने आपकी फास्ट ट्रैक जो थी 40-50 आवर्स वाली दोनों क्लासेस ली थी. सो 40 आवर्स को मैंने वही 8 डेज़ में ब्रेकअप करा था. 5 to 6 आवर्स में हर रोज़ उसको करता था. तो जब वो मेरी 8 to 9 डेज़ में पहला एक राउंड निकल गया तो मैं ब्रेक लेके दूसरे सब्जेक्ट पे आता था. मतलब किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैंने यही एक बेसिक स्ट्रैटेजी ली थी. तो जब तक मैं 9 डेज़ का मैंने ख़त्म करा मुझे पता चल गया कि मेरे फोकस एरियाज़ क्या होने चाहिए क्या नहीं. एंड आप क्लासेस में भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताते थे उनको फ्लैग कर लेता था ताकि जब मैं 6 डेज़ में करूँगा वो मेरे से मिस आउट ना हो. तो जब मैंने वो फ्लैग कर लिया 6 डेज़ पे, मेरे को 3 डेज़ पे आने में भी ईजी रहता था क्योंकि मुझे पता था ये मेरे फोकस एरियाज़ हैं. 3 डेज़ पे जब मैं करता था तो 3 डेज़ की जब भी मैंने स्टार्टिंग करी, चाहे 6 डेज़ वाली भी क्यों ना हो, मैंने कभी भी सीधा बुक नहीं उठाई. पहले एक बार ही हमेशा मेरे को एक हेड स्टार्ट मिल जाता था आपका ऑडियो सुन के. बिकॉज ऑडियो सुन के जो मेरा थोड़ा सा गैप हो जाता था 5-7 दिन का या 8 दिन का एक पुराने सब्जेक्ट को करते हुए, वो एकदम से मतलब फ्रेश हो जाता था. तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी कि ऑडियो सुन के अगर मेरे को खुद से 10 पेज पढ़ने में पहले 1-1.5 घंटा लग जाता था तो अब वो ऑडियो सुन के वो ऑटोमेटिकली कट शॉर्ट होकर 20-25 मिनट में मेरा हो जाता था क्योंकि वो एकदम फ्रेश हो जाता था. Right. So they have suggested a very simple strategy. बहुत ही simple strategy बताया है इन्होंने ऑडिट लॉ के लिए. क्या करते थे ये, सपोज कि 40 आवर्स की क्लासेस थी मेरी ऑडिट लॉ की. सो सिंपल ब्रेकअप था इनका कि मुझे 5 आवर्स करके 8 डेज में ऑडिट खत्म करना है, 5 आवर्स में 8 डेज 5 आवर्स इनटू 8 डेज लॉ खत्म करना है. एंड उसके बाद ये टारगेट लेते थे कि सपोज अब मैंने 8 दिन में खत्म किया है तो अगली बार मुझे इसे 3 दिन में कंडेंस करना है. पहले मैं 8 से 5 आता था, पहले 8 से 5 आते थे, फिर 5 से 3 आते थे. बिकॉज 3 महीने आपके पास अगर 90 डेज है आप प्लान करोगे तो बिल्कुल वो पॉसिबल हो जाता है. 35 डेज फिर उसको 20 डेज करोगे तो आपके पास एम्पल टाइम होता है. तो आई थिंक 8 डेज टू 5 डेज, 5 डेज 3 to 3 डेज एंड देन दैट 1.5 डे. क्योंकि आपको आज से ही पता है कि आपको लास्ट में 1.5 दिन ही मिलने वाला है. ऐसा नहीं है कि हम एक दिन पहले पता चलता है कि एक दिन मिलेगा. आज से ही पता है तो आपके पास एक कंसाइज मटेरियल, और ऑलरेडी हमारे पास मतलब हमारी जो बुक होती थी वो अराउंड 350 पेजेस 300 पेजेस में कंसाइज होती थी. उसके अंदर भी अगर आप फ्लैग कर लो कि कौन से एरियाज तो मेरे नेचुरल हैं मुझे आ रहे हैं और कौन से एरियाज है जिसमें मुझे फोकस करना है, तो वो जब मैं 8 से 5, 5 से 3 आता था वो मेरे पास फ्लैग्ड होते थे वो पेजेस. So apart from the material that was provided to you, या apart from the classes, आपने कोई भी और material रेफर किया हो? सर पीएम तो साथ ही चलती थी बिकॉज एक सबसे पहले एक क्वेरी मेरी यही थी क्लासेस के बाद कि क्लास करते ही जो मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो कहाँ से होनी चाहिए. तो उसके लिए मैंने पीएम सबसे पहले करी थी. मतलब ये भी नहीं होता था कि मैं पहले क्लासेस देख लूँ फिर पीएम करूँ. मैं हमेशा ही जैसी मेरी क्लास खत्म होती थी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चैप्टर खत्म हुआ उसको मैं कोशिश करता था कि पीएम उसका उसी टाइम खत्म करूँ. और उसको छोड़ के मैंने बस मतलब बुक ही अपनी मतलब मल्टीपल रिविजन्स करी थी बुक से. ओके, यू यूज मल्टीपल रिविजन्स. ठीक है, तो आपने एक बार क्लास के साथ रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपने 3 से 4 नॉर्मल राउंड ऑफ रिवीजन लगा लिए. तो उसके बाद आप ऑडियो क्लिप्स को किस तरीके से यूज करते थे? सर जैसे ऑडिट एंड लॉ उसका बेसिक नेचर बहुत वॉलेटाइल है. अगर आपने आज पढ़ा है तो शायद 3-4 दिन बाद आप उतना ही कीवर्ड्स ना याद कर पाओ. तो हमेशा यही होता था कि 5-6 दिन बाद जब मैं उठाता था तो ऑब्वियसली लगेगा कि 300 पेज वापस मेरे पास थ्योरी के आ गए. तो उसको ओवरकम करने के लिए मैं क्या करता था कि पहले जो भी चैप्टर है, अगर वो चाहे मेरे पास 20 पेज का चैप्टर है, आपका ऑडियो क्लिप उसमें शायद 8-9 मिनट का ही बनता था. 8-9 मिनट में उसमें इन्वेस्ट करता था सुन के आराम से. उससे ये होता था कि एकदम से वो मतलब फ्रेश हो जाता था माइंड में. फिर जब मैं बुक को पढ़ता था तो वो ईजी हो जाता था करना. अदरवाइज अगर मैं जो मैंने स्ट्रैटेजी ली कि मैं 8-8 दिन पहले चारों सब्जेक्ट करूं फिर 5-5 दिन करूं, तो हो सकता है किसी और के लिए वो बहुत पुराना हो जाए. बट अगर आपके पास ऑडियोज उसके सेव्ड है सेम जैसे मैंने आपसे ही क्लास ली और आपके ही ऑडियोज हैं,
तो मेरे को उससे बहुत मतलब आपने कोई अगर निमोनिक बताया हो, कोई ट्रिक बताई हो या कोई लॉजिक बताया हो ये लॉ क्यों आया था, वो सब मुझे उससे वापस मिल जाता था, फ्रेश हो जाता था। तो मतलब अपार्ट फ्रॉम दोस 4 रिविजंस ऑडियो क्लिप वाज एक्स्ट्रा। ऑडियो क्लिप वाज एक्स्ट्रा एंड ऑडियो क्लिप वाज द प्रीरेक्विजिट फॉर माय रिवीजन। ऑडियो मेरी रिवीजन कभी स्टार्ट नहीं होती थी जब तक मैंने ऑडियो क्लिप ना सुनी हो, बिकॉज वो मेरे को लगता था पर्सनल लेवल पे कि वो सिर्फ प्लेन रीडिंग मेरे लिए वेस्ट हो जाएगा। एंड ऑडिट लॉ को आप लाइक रीडिंग फॉर्म में करते थे या फिर रिटन प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व होता था वहां पे? सो रिटन प्रैक्टिस जो फर्स्ट मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट फर्स्ट जो मैंने 8 और 5 दिन करा था मैंने उसमें कोई रिटन प्रैक्टिस नहीं करी थी, बट जब 3 दिन में मुझे करना था तो मुझे पता था कि ये फोकस एरियाज है जहाँ पे मेरा हाथ रुक रहा है, अगर मैं सोच भी रहा हूँ तो मेरे को याद नहीं आ रहा, तो उसको मैंने ज़रूर लास्ट मोमेंट पे आपने जब वो टेलीग्राम पे शेयर करते थे कि आज टुडेज क्वेश्चन ये है और आप उसका आंसर नेक्स्ट डे शेयर करते थे, तो मैं पहले से उसको बिफोर हैंड एक बार ही ट्राई ज़रूर करता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ। एंड आई फील ऑडिट एंड लॉ में एक बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्लोगेशन की, आपको मतलब यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द एग्जामिनर कि अगर आप इसको पढ़ रहे होते तो क्या आप इसको 4 में से 1 देते हैं, 2 देते या 3 देते। लिटरली मैं अपना एक इंसिडेंट बताऊंगा कि लॉ के एग्जाम में मैंने पूरा आंसर लिख दिया, बिल्कुल देखते ये तो इतना ईजी क्वेश्चन है, मैंने उसका आंसर कर दिया और जैसे ही मैं नेक्स्ट आंसर लिख रहा था मैंने उसको पूरा वापस काटा, देखा कि मैंने ये क्या लिख दिया है, क्योंकि मैंने कोई मतलब बहुत जनरली कि दिस इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट करके उसको खत्म कर दिया था, जबकि मुझे लिखना चाहिए था कि ये सेक्शन नंबर है जो कॉन्ट्रवेंट हो रहा है या फिर ये इस चैप्टर में कंटेंट है जो आप बताते थे क्लास में, वो मिस हो गया था। मैंने उसको लिटरली वहीं काटा, फिर से उसको आंसर करा, तो वो एक कॉन्शियस जो थी ना कि होना चाहिए लिखा हुआ, वो क्लास देखते देखते आ गई थी। So how you plan for the 1.5 day revision, because that is something very important. सो सर अगर बारिंग 1-2 टॉपिक्स अराउंड 90-95% टॉपिक्स के हमारे पास वो हैं ऑडियो क्लिप्स हैं, तो सबसे मेन फोकस था कि अगर मैं टोटल भी ऑडियो क्लिप्स जोड़ लूँ तो शायद 4 घंटे मैक्सिमम था, 4-4.5 घंटे। तो जिस दिन मैं अपना एग्जाम दे के आता था, अगर नेक्स्ट डे मेरा ऑडिट है तो उसी दिन का मेरा टारगेट था कि मैं ऑडियो क्लिप्स तो ज़रूर सुन लूँ, बिकॉज एक आपको फ्लश आउट करना होता है अपना पिछला सब्जेक्ट माइंड से। जब आप नेक्स्ट डे आते हो तो सैचुरेशन होती है माइंड में, कितना कुछ SFM पढ़ा हुआ है या और कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो ऑडियो में कुछ आपको इतना करना भी नहीं है, आप बुक सामने रखो और ऑडियो सुनते रहो, तो आपका माइंड भी एक बार ईज आउट हो जाता है कि आप और वापस आने लगता है वो सब्जेक्ट। तो 1.5 दिन में सबसे पहला टारगेट था कि जिस दिन मैं आया हूँ उस दिन ऑडियो प्लस स्टैंडर्ड्स वो मैं ख़त्म कर लूँ फॉर ऑडिट। अगर मैं ऑडिट की बात करूँ तो उस दिन मेरे को ऑडियो ख़त्म करने हैं और स्टैंडर्ड्स की जो PM की क्लास है, जो आपने PM की 2 क्लासेस दी थी, वो मेरे को उसी दिन ख़त्म करनी थी। तो मैंने अराउंड 6 to 8 आवर्स इस चीज़ में इन्वेस्ट करे थे। तो नेक्स्ट डे मेरे पास कंपनी ऑडिट PE जो सबका नॉर्मली फोर्टे बन जाता है, स्टैंडर्ड्स में दिक्कत आती है और वो मैंने लास्ट के लिए नहीं छोड़े, वो मैंने आते ही टैकल करे, बिकॉज पता था अगर मैं इसको लाइटली लूँगा वो लास्ट में कहीं ना कहीं मुझसे छूट जाएगा। And any advice you will like to give your friends कि भाई how can they overcome the fear in audit and law and how can they secure good marks in this segment? सर एज आई सेड दोनों सब्जेक्ट बहुत वॉलेटाइल है, दोनों सब्जेक्ट्स अपने आप में बहुत प्लेन है, थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। तो एक तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको मल्टीपल रिविजन ज़रूर चाहिए, बिकॉज विदाउट मल्टीपल रिविजन वो चीज़ रिटेन करनी थोड़ी सी टफ हो जाती है। एंड ऑब्वियसली अगर हमारे पास एक कंसाइज मटेरियल है, वो लास्ट डे के लिए लॉ स्पेशली लॉ सबसे ज़्यादा बल्कि हो जाता है करने के लिए, तो अगर आपके पास कंसाइज मटेरियल है कोई 300-350 पेजेस का तो उससे बहुत हेल्प होगी। बट मेरे हिसाब से जो मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प मिली थी वो मल्टीपल रिविजन ही थी। एंड अगर आप दोनों या पूरा एक ग्रुप या 8 सब्जेक्ट एक साथ सोचोगे तो बहुत बल्कि लगता है, बट अगर आप इसको ब्रेक कर लोगे, मेरा हमेशा था कि मैं अपना मतलब जॉट डाउन करके रखता था कि इस दिन से इस दिन तक मुझे ये करना है, एक दिन का बफर ज़रूर छोड़ता था कि अगर ऊपर नीचे कुछ भी हो। बट अगर प्लान बना हो तो अब मतलब जैसे मैंने कहा कि 9, 6, 3 और फिर लास्ट डे में करता था, ऐसे आप ब्रेक डाउन करोगे तो मल्टीपल रिविजन भी अपने आप हो जाएंगे और रिटेन भी हो जाता है। राइट। तो ऑडिट एंड लॉ के अंदर जैसे कि व्हाट वाज योर यूएसपी, अगर मैं यूएसपी पूछूं कि भाई आपके फ्रेंड्स भी होंगे जो सिक्योर नहीं कर पाए होंगे मार्क्स ऑडिट लॉ के अंदर, राइट? आई वुड से प्रेजेंटेशन, बिकॉज प्रेजेंटेशन में मतलब आप अगर नॉर्मली भी हम अगर 4 फ्रेंड्स बैठते हैं तो पता चल जाता है कि नॉलेज वाइज बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, बट मार्क्स में हमेशा एक 15-20 मार्क का भी गैप हो जाता है। तो मुझे लगता है जहाँ पे भी मैंने एक्स्ट्रा कीवर्ड्स या जहाँ पे भी अगर क्लॉज 1 है या पार्ट 1 है, शेड्यूल है, कौन सा रोमन नंबर में है, कौन सा न्यूमेरिकल्स में, हर चीज़ पे अगर आप फोकस करोगे, और फोकस ये नहीं कि सिर्फ एक दिन पहले आप कोशिश करो कि याद हो जाए, अगर वो आप जो मल्टीपल रिविजन है उसमें इनकलकेट कर लो अपनी, तो वो ज़रूर हेल्प करेगी। और जहाँ पे सेक्शन नंबर नहीं याद हो रहा, चैप्टर नंबर लिख लो उसको, लेकिन जाने मत दो ऐसे, बिकॉज हर चीज़ काउंट करती है। मतलब you have followed every presentation tip. What I conclude is that कि you are one of my students who have followed every presentation. है, मैंने खुद को करेक्ट बहुत जगह किया, क्योंकि जब आप एक दिन बाद वो आंसर शेयर करते थे तो मैंने उसको हमेशा मेरे पास लिखा होता था, तो मैं उसको खुद को मार्क करता था कि यहाँ पे मैं सही हूँ, यहाँ पे मुझे गलत करा है, मैंने कंक्लूजन का अलग पैरा नहीं बनाया, या कंक्लूड मैंने बहुत ओपन छोड़ दिया, मैंने स्पेसिफिक आंसर नहीं लिखा। तो मुझे लगता है बिकॉज 18 से 20 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं पूरे पेपर में,
अगर आप मान लो आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन के हाफ या 1 मार्क भी हर एक में बढ़ रहा है, तो वही आई थिंक गैप है 42 से 60 के बीच। 42 वाले की भी नॉलेज शायद उतनी ही हो 60 वाले की, बट मार्क्स इतना गैप इसलिए है क्योंकि अगर एक एक नंबर भी आप हर एक में खींच लो तो लॉ और ऑडिट ही आपको अराउंड 35 से 40 मार्क्स एक्स्ट्रा दे सकता है। So this was your first attempt या आपने पहले भी एग्जाम्स दे रखा था? नहीं सर, फर्स्ट अटेम्प्ट। This was the first attempt and you have cleared with very good marks, so that's a very good thing, right? So this was our interview, right? This was our interview with Uday, and I believe कि उदय ने जो टिप्स शेयर करे हैं बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं। Really these are very practical tips जो हर एक स्टूडेंट बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकता है। एंड उदय ने जो टिप्स फॉलो करे हैं सिर्फ लॉ ऑडिट के अंदर ही नहीं, आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। दिस आर वेरी प्रैक्टिकल टिप्स एंड वेरी इजी टू फॉलो टिप्स, राइट? दिस आर वेरी इजी टू फॉलो टिप्स। तो अगेन थैंक यू उदय फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एनी लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू लीव फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स? For the upcoming exams, obviously all the best to everybody, and I feel that कोई भी सब्जेक्ट के लिए हम पहले से अगर डिसाइड करके बैठ जाएंगे ये टफ है या कुछ है, मेरे लिए भी था, फोबिया था बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब मैंने सितंबर में क्लासेस ऑर्डर करी थी, तब मेरे को लॉ और ऑडिट बिल्कुल भी मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा होगा, फॉर दैट मैटर होगा किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आप ब्रेकअप सही से उसको बना के चलोगे तो, और उसको मतलब हमेशा ही कि उतना ही आप बाइट करो जितना आप चू कर सकते हो। आप एकदम से अगर ले लोगे कि मैं एक दिन दूंगा स्टैंडर्ड्स को, नहीं हो पाता। आप 2 दिन दो, जितना लगता है उतना दो, और मतलब स्ट्रेस फ्री करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। So thank you once again Uday for your valuable time, and again students you can stay connected with our family, the Apna Mentor team, by joining the Telegram channel। Telegram channel का जो link है वो description box में available है, right? So the link is given in the description box, so you can stay connected with us via that। And again all the very best for the upcoming exams, wish you all the best। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, and बहुत सारे चार्टर्स अगेन हमें मिलने वाले हैं May 9 एग्जाम्स के अंदर, so all the best।